नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। मध्य प्रदेश में सत्ता गठबंधन दल सब बीच निरंतर बैठक, एखनो तालमेल के विषय में सहमति नहीं जुटल। सत्तारूढ़ दल बीच महानगरपालिका आ उप महानगरपालिका में चुनावी तालमेल करबाक विषय में सहमति नहीं जुटल, बैठक निष्कर्ष विहीन। मंगल आ बुध दिन देश भर दोसर चरण के राष्ट्रीय विटामिन ए कार्यक्रम संचालन है। अफगानिस्तान में बीबीसी के पत्रकार के बंदी बनाओल गेल, तत्काल रिहा कर मांग। आ मंगल दिन से सूर्य नेपाल चैलेंज गोल्फ प्रतियोगिता है, 56 खिलाड़ी के सहभागिता। आप समाचार विस्तार से। बैसाख 30 गते हो वाला स्थानीय तह के निर्वाचन में तालमेल के लेल मध्य प्रदेश में गठबंधन दल सब बीच निरंतर बैठक बैसलो पर सहमति नहीं जुटल है। जनकपुर धाम में पिछला 2 दिन से बेर बेर बैठक बैसलो पर दल सब अपने अपने अड़ान रखला से सहमति जुट नहीं सक रहा है। सोम दिन से हो जनता समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय में गठबंधन में आबद्ध दल सब बीच बैठक बैसल। बैठक में सहभागी जसपा के मध्य प्रदेश अध्यक्ष रामबाबू यादव सब जगह पर गठबंधन बन के अवस्था नहीं रहा स्पष्ट कलन। वो गठबंधन के विषय में जिला सब सिफारिश केला से जिला सब के सिफारिश अनुसार आगा बढ़वाक बतौलन। किछ स्थान में गठबंधन बने के आवश्यकता रहल से हो अध्यक्ष यादव बतौलन। अब पालिका को वर्गीकरण गरियो एउटा काम यो भयो र जिल्लाको सिफारिसमा हामीले निर्णय गर्ने हो। जिल्लाका प्रत्येक पार्टीका गठबन्धनभित्रका प्रत्येक पार्टीका जिल्ला अध्यक्षजीहरूको आज बैठक यहीँ बसिराखेको छ जनकपुरमै। यो 8 जिल्लाका यो 5 गठबन्धनभित्रका 5 दलका 2-2 जना 3-3 जना गरी बैठक बस्ने र त्यहाँबाट उनीहरूको सिफारिस लिने र त्यो सिफारिस अनुसार टुङ्गो लगाउने। यसमा सबै ठाउँमा एकदमै कडा रूपले एकै खाले गठबन्धन बन्ने अवस्था देखिएन। हामी केही पालिकाको जुन वर्गीकरण गरेका छौँ त्यहाँ गर्नै पर्ने 5 दलको हुनुपर्ने र केहीमा तपाईको यो अध्यक्ष यादव जसपा के सब स्थानीय तह दावी भेलो पर गठबंधन में बाकी के साथ लक आगा बढ़ पड़त बतौलन। गठबंधन में 5 दल भेला से कनिक समस्या भ रहल से हो स्वीकार कलन। अध्यक्ष यादव सोम दिन रात वा मंगल दिन धरि निष्कर्ष में पहुंचबाक से हो विश्वास व्यक्त कलन। 2 दिनदेखि लगातार जारी रह्यो। आज रातिसम्म भोलि बिहानसम्म तपाईहरुलाई देख्ने गरी रिजल्ट आउने सम्भावना देखिएको छ। तैना नेकपा माओवादी केन्द्र के मध्य प्रदेश अध्यक्ष गणेश शाह जिला स्तरीय बैठक सब चल रहल आ यह बैठक सबसे आवाला निष्कर्ष अनुसार प्रदेश गठबंधन आगा बढ़त बतौलन। ओ एमाले आ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता सब विगत में विजयी भेल स्थान सब में अपनायल जावला रणनीति के विषय में से हो विमर्श भ रहल जानकारी दिलन। अलग अलग बैठक छ, त्यसपछि फेरि गठबन्धनको बैठक बसेर त्यही सामान्य अहिलेसम्म मूल रूपमा चाहिँ एमाले र लोसपाले जितेको ठाउँहरूलाई जुन 32 वटा पालिकाहरू छ त्यसमा कसरी अगाडि बढाउने कुन रणनीति लिने बारेमा चाहिँ सामान्य छलफल भएको छ। बैठक में नेपाली कांग्रेस, जसपा, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता सब सहभागी छल। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश सभापति कृष्ण यादव, जसपा के प्रदेश सभापति रामबाबू यादव, नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश के अध्यक्ष गणेश शाह, नेकपा एस के केंद्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश अध्यक्ष धर्मनाथ शाह के उपस्थिति रहल छल। बैठक प्रदेश के पालिका सब में हो सकबाक तालमेल आ गठबंधन के विषय में विमर्श करत निष्कर्ष लगेबाक विश्वास पार्टी के नेता सब के रहल अछि। सत्तारूढ़ 5 दल बीच महानगरपालिका आ उप महानगरपालिका में स्थानीय तह निर्वाचन के चुनावी तालमेल कर विषय में सोम दिन से हो सहमति जुट नहीं सकल। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी आ राष्ट्रीय जनमोर्चा बीच महानगरपालिका आ उप महानगरपालिका में चुनावी तालमेल के लेल कयल गेल दिन भर के प्रयास असफल भेल, लेकिन बहुत जगह पर सहमति नजदीक पहुंचल आ ओकरा अंतिम रूप देवा के लेल मंगल दिन 11:30 बजे फेर बैठक बजाओल गेल। कांग्रेस के नेता समेत रहल संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलन। 6टा महानगरपालिका आ 11टा उप महानगरपालिका आ वार्ड समेत के वस्तुगत स्थिति के विषय में अपना सब बीच व्यापक विमर्श भेल आ काल्हि ओकरा अंतिम रूप देबाक सहमति कयल गेल से हो जानकारी दिलन। गंभीरता का साथ छलफल गरेका छौं र सहमतिका नजिकमा हामी पुगेका छौं र भोलि 11:30 बजे फेरि यही बैठक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा आज जसरी बस्यो भोलि पनि 11:30 बजे
हाम्रो बैठक बस्नेछ र मलाई विश्वास छ भोलि तपाईँहरूलाई म सहमति यो ठाउँमा यसरी सहमति भयो भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। वैशाख 30 गते स्थानीय तह के निर्वाचन संपन्न हैत। सत्तारूढ़ गठबंधन चुनावी तालमेल कऽ उम्मीदवार ठाड़ करके सहमति केलक अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्थानीय तह निर्वाचन में दू गठबंधन बीच प्रतिस्पर्धा हेबाक बतौलनि। सोमदिन नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग आयोजना केने पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल स्थानीय तह निर्वाचन में दू गठबंधन के बीच में प्रतिस्पर्धा हेबाक बतौलनि। एकटा गठबंधन राजावादी सब संग संबंधित गठबंधन आ दोसर गणतंत्र संविधान आ राष्ट्रीयता के रक्षा कर चाहवला सबके बीच में गठबंधन हेबाक बतौलनि। प्रणाली र धर्मनिरपेक्षतालाई कुनै न कुनै रूपले उल्ट्याउन चाहने प्रवृत्ति अहिले पनि देखा परेको छ। एउटा प्रवृत्ति जो हिजोका सामन्त राजा महाराजा र उसँग सम्बन्धित पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्न खोज्ने लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीहरूसँग भन्दा चाहिँ प्रतिगामी शक्तिहरूसँग गठबन्धन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति र अर्को सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनि संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्न खोज्नेहरूको बीचमा गठबन्धन तपाईँ हामीले देखेका छौँ। दुईटा गठबन्धनका तपाईँ गठबन्धनका पार्टीहरूका अनुहार राम्रोसँग हेर्नुभयो भने कुन गठबन्धन लोकतन्त्रवादी परिवर्तनकारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधरको गठबन्धन हो। र अध्यक्ष दाहाल सोम दिन धरि गठबंधन के दल सबके बीच में महानगरपालिका उप महानगरपालिका के भागवंडा हेबाक विश्वास व्यक्त केने छलाह। नगरपालिका आ गाउँपालिका के संदर्भ में निचलका कमिटी सबके अधिकार देल गेलो बतौलनि। गठबंधन के साझा उम्मीदवार तय केला पर कतेको असंतुष्टि सब एबाक सामान्य रहल बतबैत पार्टी आ गठबंधन संस्थागत निर्णय केला बाद सब पार्टी पंक्ति संस्थागत निर्णय के पक्ष में ठाड़ हेबाक बतौलनि। लाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको र कहीँ समस्या पर्यो भने उनीहरूले केन्द्रलाई रिपोर्ट गरे भने केन्द्रले त्यहाँ सहयोग गर्ने भनेको हुनाले त्यही नीति अन्तर्गत नै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब जहाँसम्म कोही ठाउँमा हामी मान्दैनौँ यसो त हेर्नुहोस् एउटै पार्टीभित्र पनि कसैले टिकट पाउने कसैले नपाउने हुन्छ। नपाउने मध्ये कतिपय असन्तुष्ट हुने बागी उठ्ने गरेका त विगतका हामीले अनुभव गरेकै छौँ भने 5 दलीय गठबन्धनभित्र तालमेल गर्दा केही असन्तुष्टि केही विरोधका स्वरहरू सुनिनु अब यो लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्र स्वाभाविक कुरा हो। ओ भरतपुर महानगरपालिकाए अपना सबके चाही कहिकर दावी नहीं केने बतौलनि। गठबंधन में महानगरपालिका भागबंडा लगौला पर अपना सबके कोनो देला पर स्वीकार हेबाक बतौलनि। यद्यपि सब के मन में माओवादी के भरतपुर देनाई उचित रहत कहिकर लागल अध्यक्ष दाहाल के कहल। अघि भर्खरै पनि 6वटा महानगरपालिका छन्। 6वटा महानगरपालिकामा एउटा त माओवादी केन्द्रलाई पर्ने नै होला। गठबन्धनकोले काठमाडौँ दिने भने पनि ठिकै छ, विराटनगर दिने भने पनि ठिकै छ, भरतपुर होइन भने पनि ठिकै छ भनेको छु मैले। तपाईँ यहाँ भ्रम पार्न खोजेछ भरतपुरै चाहिने रेणु नै चाहिने भन्ने होइन। वो 6टा महानगरपालिका में से 3टा नेपाली कांग्रेस के आ बाकी 3 में से माओवादी केंद्र जनता समाजवादी पार्टी आ नेकपा एस के एक-एकटा बाट जका विमर्श भरल बतौलनि। निर्धारित समय में निर्वाचन हेबाक उल्लेख करैत नेत्र विक्रमचंद विप्लव नेतृत्व के नेकपा के देखाकर निर्वाचन नहीं रोकल जाते स्पष्ट केलनि। निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय समाचार माध्यम सबके निर्वाचन संबंधी रिपोर्टिंग कर समाचारदाता आ फोटो पत्रकार सब संग अंतरक्रिया केलक अछि। सोमदिन आयोजित नियमित पत्रकार भेंटघाट में कार्यक्रम आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल वैशाख 6 गते काठमांडू में अंतरक्रिया कार्यक्रम कर जा रहा जानकारी दिलनि अछि। ऐसा पहले निर्वाचन आयोग प्रदेश स्तरीय मीडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम संपन्न कर चुकल अछि। तहिना आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय आ निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में प्रयोग होने वाला साइन बोर्ड, लेटर पैड आ छाप के नमूना प्रदेश निर्वाचन कार्यालय आ जिला निर्वाचन कार्यालय मार्फत पठाब सेहो पत्राचार केलक अछि। कार्यालयले प्रयोग गर्ने साइन बोर्ड, लेटर प्याड र छापमा एकरूपता कायम गर्न आयोगले 77 वटै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 676 वटै निर्वाचन अधिकृत कार्यालयलाई प्रयोग गर्ने साइन बोर्ड, लेटर प्याड र छापको नमुना प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत पठाउन पत्राचार गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्ने समाचार र सूचनाका आधारमा आयोगले विभिन्न राजनीतिक दल र सम्बन्धित नेतासँग चित्तबुद्ध जवाफ पेश गर्न पत्राचार गरेको छ। जवाफ आउने क्रम जारी छ।
आयोग स्थानीय तह निर्वाचन के लेल आई के मिति धरि 46 जिला के लेल 95,25,000 थान मतपत्र छपाई भ चुकल जानकारी देलक अछि। 1,94,00,000 थान मतपत्र आवश्यक पड़य में एखन धरि एहि परिमाण में मतपत्र छपाई संपन्न भेल बताओल गेल अछि। स्थानीय तह के निर्वाचन में बाल बच्चा तथा विद्यालय के दलगत रूप में प्रयोग नहीं कर सरोकार वाला सब राजनीतिक दल सबके आग्रह कलक अछि। जनकपुर धाम में सोम दिन बाल बालिका शांति क्षेत्र राष्ट्रीय अभियान आसमान नेपाल के ने अंतरक्रिया में सरोकार वाला सब राजनीतिक दल आ नेता सब के एहन आग्रह कलक अछि। स्थानीय तह के निर्वाचन आ बाल बालिका के सवाल संबंधी अंतरक्रिया में वो सब आचार संहिता के पूर्ण रूप में पालना कर राजनीतिक दल सबके आग्रह कलक अछि। बाल बच्चा आ विद्यालय के दलगत रूप में प्रयोग होबऽ सब बचाव सबके सहयोग आवश्यक रहल से हो सब बतौलक अछि। के भने सबैले भन्छपछि राजनीतिक दलले भातृ संगठनले यो गैर सरकारी संस्थाले जोसुकैले होस् जोसुकैले पनि निर्वाचन प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न गराउनु हुँदैन। त्यो आचार संहिताको सुरुमा यो आचार संहिता कोकोला लागू हुन्छ भनेर लेखेको छ। कोकोला लागू हुन्छ भन्दाखेरि माथि हेर्नुभयो भने यो परिच्छेद 1 को दफा 3 त र थ अनुसार यो आचार संहिता गैर सरकारी संस्थाका पदाधिकारी एनजिओ कार्यकर्तालाई लाग्यो, कर्मचारी। अंतरक्रिया में विभिन्न दल के प्रतिनिधि के साथ बाल बालिका अधिकार संबद्ध संघ संस्था के प्रतिनिधि सबके सहभागिता छल। जनकपुर धाम में पिछला किछु दिन से फेर लाइन कटनाई के क्रम शुरू भेल अछि। दिन भर में 20 से बेसी बेर लाइन जेबाक आ एबाक क्रम चलैत रहैत अछि। कतौ कतौ तऽ 3-4 घंटा धरि सेहो लाइन कटल रहि जाइत अछि। जनकपुर धाम में बिजली में रहल ई दीर्घ रोग कहिया धरि रहत? एहि पर नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर धाम वितरण शाखा के कथन की छै त? अंजलि राउतक स्थलगत रिपोर्ट। अभी हम उपस्थित भ गेल छी जनकपुर धाम स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर वितरण केंद्र कार्यालय के अगाड़ी में। दर्शकबिन अपने सबके मालूम हो जे अभी जनकपुर में लाइन के समस्या बहुते भ गेल छै। मतलब अभी लाइन बहुते कटे छै, अभी छै। पहला तो अते नहीं कटे छले, लेकिन आजकल ई बीच में लगभग दिन भर में लगभग 20 बेर लाइन आवे छै, कटे छै। तो और कोनो एरिया एहन छै जे 3-3 घंटा से 4-4 घंटा तक लाइन कटल रहे छै। तो उ लाइन कटल के मुख्य कारण की छै से हम सब आज कारण जैसे अपने के गर्मी बढ़ला के कारण से हमरा सबके बहुतो जगह पर ट्रांसफार्मर सब ओवरलोड भऽ जरनाई, प्लस बहुतो जगह पर अपने के फीडर सब के तार सब टूटनाई, ई सब समस्या सब भऽ गेला कारण से ई बत्ती जैसे जा रहल, कतौ फ्यूज जा रहल छै ट्रांसफार्मर के, कतौ जैसे तार खसि रहल छै, ई सब कारण सब छै। एकर व्यवस्थापन के लेल हमर सबके टीम जैसे मोबिलाइज भेल छै है ना। हमर सबके मेंटेनेंस टीम सब सेहो पहिनो मोबिलाइज छलै होइत। हम सब गर्मी चढ़ऽ से पहिने ही जाड़ में सेहो लगभग अपने के 40-50 ट्रांसफार्मर सबके हम सब ई समस्या नहीं आवे से अथी कऽ के माने विगत वर्षों से 2-3 वर्ष 4 वर्ष पहिनहु से तेल थपके काम नहीं भेल छलै ट्रांसफार्मर में, से हम सब छलै कि नहीं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हिसाब से। प्लस ओकर बाद अपने के से जंपरिंग सब में पीजी क्लैंप सब लगा के काम सब सोरे करबे नहीं, आ बहुतो जगह अपने के से ट्रांसफार्मर सब अपग्रेड सब करबे नहीं छलिए। इस हमर सबके से गर्मी आवे से पहिने हम सब प्रिवेंटिव तक केने छलिए, लेकिन एक बादो से ई समस्या सब देखल गेल छै। हम सब एकरा तत्काले केना के सुनवाई कयल जा सकै। आ ई विगत 2-3 दिन से कनी बेसी समस्या आबि गेला कारण से गर्मी सो बढ़ल छै, तो ओकरा से हम सब से एक्स्ट्रा टीम वर्क सो बना के हम सब काम करा रहल छी। अखन तो अपने के जेना कि हम कहबे केलहुँ 2-3 दिन से छलै, लेकिन अखन तो तेहन समस्या नहीं छै। अगर रहै तऽ हम अहाँ के सामने में आधा घंटा से फोन बजतै, तो अखन समस्या नहीं छै अखन। हाँ तो कहलहुँ जे कि 2 दिन से विगत काल्हि आ परसू 2 दिन में से बहुत ज़्यादा से गर्मी के सोच छलै चाप। आ काल्हि अखन अपने के 6-7 जगह पर रहे तार सब खसल छलै, तो तार सब मेंटेनेंस करैत में से समस्या समय कनि लागल छलै। उनका से जे ई लाइन कटा के मुख्य कारण की छले तो आपने सब सुन लिया। तो एते कहत कैमरामैन सुमित शाह के साथ हम अंजलि, अपन टीवी जनकपुर धाम। धन्यवाद। पिछला 24 घंटा में थप 10 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 3006 पीसीआर परीक्षण में 9 आ 1091 एंटीजन परीक्षण में 1 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पिछला 24 घंटा में कोरोना से 34 गोटे ठीक भेल अछि, तऽ देश भरि 350 सक्रिय संक्रमित रहल अछि। सरकार मंगल आ बुध दिन देश भर दोसर चरण के राष्ट्रीय विटामिन ए कार्यक्रम संचालन करत। 753 टा पालिका से बैसाख 6 आ 7 गते राष्ट्रीय विटामिन ए तथा जुका के
औषधि खुएबाक कार्यक्रम रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय अंतर्गत के परिवार कल्याण महाशाखा जानकारी देलक अछि। महाशाखा के पोषण शाखा के प्रमुख लीला थापा देश भरि 27 लाख बाल बच्चा के विटामिन ए आ 23,93,000 से बेसी बाल बच्चा के कीड़ा के दवाई खुएबाक योजना रहल बताओल गेल अछि। 6 महीना से 59 महीना धरि के बाल बच्चा के विटामिन ए आ 1 वर्ष से 5 वर्ष धरि बाल बच्चा के कीड़ा के दवाई खुएबाक बताओल गेल अछि। शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय केंद्र के कर्मचारी के हाथ में कारी पट्टी बांध कर आंदोलन में उतरल अछि। सेवा शर्त आ सुविधा संबंधी नियमावली 2058 के 6ठम संशोधन प्रक्रिया नहीं टूंगल गेल कहत कर्मचारी सब विरोध स्वरूप कारी पट्टी बांध कर सेवा दऽ रहल अछि। शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय केंद्र कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आत्मराम तिमल सिन्हा 6ठम संशोधन प्रक्रिया नहीं निर्णय भेला से कर्मचारी सबके वृत्ति विकास आ बढ़ुआ होबऽ नहीं सकल कहत आंदोलन में उतर पड़ल बतौलक अछि। अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक, नर्सिंग, प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारी सब सोम दिन से हाथ में कारी पट्टी बांध कर काज कर रहल अछि। उद्योग विभाग के महानिदेशक रामचंद्र तिवारी चालू आर्थिक वर्ष के चैत मसांत धरि उद्योग में 33 अरब बराबर के विदेशी लगानी के प्रतिबद्धता स्वीकृत भेल बतौलक अछि। महानिदेशक तिवारी चालू आर्थिक वर्ष 78-79 के चैत मसांत धरि विदेशी लगानी संग संबंधित 155टा विभिन्न परियोजना सब प्रस्ताव भ क विदेशी लगानी स्वीकृत भ चुकल बतौलनि अछि। उद्योग विभाग चालू आर्थिक वर्ष के चैत मसांत धरि 2 खरब 66 अरब रुपया बराबर के कुल प्रस्तावित विदेशी तथा स्वदेशी लगानी के उद्योग दर्ता केलक अछि। बीतल आर्थिक वर्ष में यह अवधि में विदेशी तथा स्वदेशी लगानी में 1 खरब 49 अरब रुपया बराबर के विदेशी तथा स्वदेशी लगानी के उद्योग दर्ता भेल विभाग जानकारी देलक अछि। यो वर्ष हामीले यो अहिलेसम्मको तपाईँ हेर्नुभयो भने करिब 33 अर्ब बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र त्योसँग सम्बन्धित भएर 155 वटा विभिन्न परियोजनाहरूमा प्रस्ताव भएर विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ र अरू स्वदेशी लगानीका अरू विभिन्न उद्योगहरू पनि यो आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म 216 वटा उद्योगहरू हामीले दर्ता गरिसकेका छौँ र विभिन्न अरू उद्योगहरूले उत्पादन क्षमता बढाउने, पुँजी वृद्धि गर्ने, हैन स्थानान्तरण गर्ने लगायतका उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित कामहरू अहिले भएका छन् र यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो अब एकदमै उत्साहजनक। महानिदेशक तिवारी एखन धरि उद्योग विभाग में दर्ता भेल उद्योग में से 59% एनर्जी बेस में रहल आ लगभग 22% उद्योग मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रहल बतौलक अछि। वो विदेशी लगानी के उद्योग सब में से हो 1/3 उद्योग सब सर्विस सेक्टर में आ मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में करीब 23% मात्र रहल बतौलनि। विभागमा दर्ता भएका उद्योगहरूमध्ये 59% चाहिँ तपाईँको इनर्जी बेसमा छन् हैन। त्यसपछि तपाईँको सर्भिस सेक्टर पनि हाम्रोमा ठुलो छ र हाम्रो उद्योगहरूमा तपाईँ हेर्नुभयो भने 20-22% उद्योगहरू चाहिँ हाम्रो खास गरेर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा हाम्रा उद्योगहरू छन्। अब तपाईँको विदेशी लगानीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुभयो भने पनि विदेशी लगानीको सबभन्दा ठुलो करिब 1/3 उद्योगहरू सर्भिस सेक्टरमै छन् र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हेर्नुभयो भने विदेशी लगानीका उद्योगहरू पनि उद्योग प्रशासन संग संबंधित सब काज सब सेवा सुविधा सब एके जगह से उपलब्ध कराबऽ लक्ष्य के साथ शुरू कयल गेल एकल बिंदु सेवा केंद्र में सरकार के निकाय सब संग सब प्रतिनिधित्व होबऽ जका सब एजेंसी के प्रतिनिधित्व होबऽ नहीं सकल आ प्रतिनिधित्व भेल के पूर्ण रूप में अधिकार प्रदान कर व्यवस्था बढ़ल बतौलनि। फेडरेशन ऑफ नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कुमार गोलियान सरकार विदेशी मुद्रा आर्जन के लेल निर्यात जन्य उद्योग के प्रोत्साहन कर पड़ल बतौलनि अछि। अध्यक्ष गोलियान सरकार निर्यात करऽ वाला उद्योगी के सम्मान करऽ से बेसी आयात करऽ वाला व्यवसायी के सम्मान कऽ रहल उपराग व्यक्त केलनि। सरकार नेपाली 400 रुपया में भारत में विद्युत बिक्री कर तैयारी केने लेकिन स्वदेश में उद्योग सबके 9.5 रुपया ल रहल बतौलनि अछि। नेपाल में उत्पादित विद्युत खपत के लेल भारत में नेपाली 4 रुपया में बिक्री नहीं भ क नेपाली उद्योग में ल रहल शुल्क में 50% घटा क सहूलियत देव सकला पर निर्यात दोब्बर हेबाक दावी अध्यक्ष गोलियान के रहल। बिजुली बेच्न तयार छौं, त्यसको लागि हाली महली गरिराखेका छौं। इन्डियाले किन्देओस् भनेर 4 रुपैयाँ नेपालीमा त्यही रेटमा उद्योगलाई दिए भने हुन्छ नि। अहिले हामी 9.5 रुपैयाँ तिरिराखेका छौं, त्यसलाई 50% हामीलाई घटाइदियो भने जति पनि एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्री त्यसमा 3 वटा कन्डिसन मात्रै राखौँ, अरू धेरै राख्नु पर्दैन। एक नेपाली हो, 4 रुपैयाँ नेपाली हो, भारू होइन। त्यो एक 60% एक्सपोर्ट गरेको हुनु पर्यो मिनिमम, 80% मिनिमम चाहिँ नेपाली कामदार हुनु पर्यो र भ्यालु एडिसन 30% हुनु पर्यो।
तीनवटा कन्डिसन राख्यो भने त त्यसपछि त उद्योग। अध्यक्ष गोलियान सरकार आगामी बजट में कृषि तथा निर्यात उद्योग के सबसे बेसी नाफामूलक बनाबे पड़त बतौलन। पिछला समय व्यापार घाटा वृद्धि, रेमिटेंस कमी आ आयात अत्यधिक बढ़ला से आब आयात प्रतिस्थापन करऽ वाला उद्योग सब आवश्यक रहल बतौलन। पिछला समय कृषि के राजनीतिकरण केला से बहुत ओइ के फायदा उठा रहल अध्यक्ष गोलियान बतौलन। को समस्या छ, चर्केको छ कि हामी चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा बिग्रिरहेका छौँ, हाम्रो रेमिटेन्स घटिरहेका छ। अर्कोतिर तपाईँको यो तपाईँको बढेको छ, के भन्छ, इम्पोर्ट बढेको छ। अब आयात प्रतिस्थापन उद्योग पनि ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ र एक्सपोर्ट पनि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि कहीँ न कहीँ अहिलेसम्म के थियो भने जसरी एकातिर चाहिँ कामदारलाई हेला गरिएको छ, उनीहरूलाई कसैले हेरेको छैन, अर्कोतिर चाहिँ किसानलाई कसैले हेरेको छैन भनेपछि उद्योग र उद्योगीलाई पनि हेरेको छैन, उनीहरू पनि हेलामा छन्। अध्यक्ष गोलियान निर्यात हो वाला उद्योग में अनलिमिटेड लगानी के नै आ अन्य उद्योग देश में कतेक आवश्यक रहल ई अध्ययन क के मात्र लगानी कर पड़त बतौलन। विदेश से आनल गेल रकम रोक्का कैल गेल विषय में पृथ्वी बहादुर शाह पेश केने रीट निवेदन में सर्वोच्च अदालत अंतरिम आदेश अस्वीकार केलकै। सोमदिन न्यायाधीश सब विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ आ कुमार चुड़ाल के इजलास मुद्दा के पूर्ण सुनवाई के लिए पेश कर आदेश देने छल। पृथ्वी अपना विदेश से आनल गेल रकम फुकवा कर अंतरिम आदेश मांग करत सर्वोच्च अदालत में निवेदन देने छला। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान के पत्रकार सब तालिबान के हिरासत में बंदी बनाओल गेल बीबीसी के फोटो पत्रकार के रिहा कर मांग केलकै। बीबीसी के कैमरामैन पीटर जोवेनेल हाल तालिबान के नियंत्रण में रहल बताओल गेल। उनकर साथ ही डेविड लोइन जनौने अनुसार तालिबान ऐसा पहिने 2 बेलायती आ 1 अमेरिका पत्रकार रिहा केने छल। यद्यपि जर्मन आ बेलायती नागरिक जोवेनेल एखनो तालिबान के हिरासत में रहल भारतीय समाचार संस्था एएनआई बतौलक। एएनआई के अनुसार जोवेनेल अफगानिस्तान के वर्तमान आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के पिता जलालुद्दीन हक्कानी संग निकट रहल छला। अब खेल समाचार। प्रोफेशनल गोल्फर एसोसिएशन नेपाल के आयोजना में मंगल दिन से सूर्य नेपाल गोल्फ टूर अंतर्गत के सूर्य नेपाल चैलेंज गोल्फ प्रतियोगिता हो जा रहा है। सोम दिन आयोजक प्रोफेशनल गोल्फर एसोसिएशन नेपाल पत्रकार सम्मेलन कऽ एयरपोर्ट के गोल्फ कोर्स में 4 दिन धरि कुल 72 होल के खेल हेबाक जानकारी देल गेल। प्रतियोगिता में कुल 56 खिलाड़ी सहभागिता जनाओत, जैमे 36 प्रोफेशनल आ 20 एमेच्योर सहभागिता जनेबाक नेपाल प्रोफेशनल गोल्फर एसोसिएशन के महासचिव दीपक आचार्य जानकारी दिलन। प्रतियोगिता में बेलायत से खेले आबि रहल 7 खिलाड़ी से हो प्रतिस्पर्धा करता। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। मध्य प्रदेश में गठबंधन दल सब बीच निरंतर बैठक, एखनो तालमेल के विषय में सहमति नहीं जुटल। सत्तारूढ़ दल बीच महानगरपालिका आ उप महानगरपालिका में चुनावी तालमेल करबाक विषय में सहमति नहीं जुटल, बैठक निष्कर्ष विहीन। मंगल आ बुध दिन देश भर दोसर चरण के राष्ट्रीय विटामिन ए कार्यक्रम संचालन हैत। अफगानिस्तान में बीबीसी के पत्रकार के बंदी बनाओल गेल, तत्काल रिहा कर मांग। आ मंगल दिन से सूर्य नेपाल चैलेंज गोल्फ प्रतियोगिता हैत, 56 खिलाड़ी के सहभागिता रहत। बेस त अपन न्यूज एखन लहत बा, पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।